हाय फ्रेंड्स, मैं शंकु टेक दूत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से मैं तकनीकी जानकारी आप तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि रिसर्च बिजनेस सक्सेस मंत्र 5 ऐसे टिप्स मैं आज आपको बताने वाला हूं जिनको फॉलो करके आप रिसर्च बिजनेस को एक बहुत कि आगे पहुंचा सकते हैं, एक सक्सेसफुल स्टेज पे पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि ये रिसर्च बिजनेस एक ऐसी बिजनेस है जिनमें कमीशन आपको बहुत कम प्राप्त होती है, लेकिन अगर आप पेशेंस फॉलो करेंगे, अगर आप धैर्यपूर्वक इस बिज़नेस को करते जाएंगे तो आसानी से आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। टिप नंबर वन यह है कि आपके पास हमेशा अवेलेबल बैलेंस होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अवेलेबल बैलेंस ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास हमेशा अवेलेबल बैलेंस रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कहीं पे भी आप अपना रिचार्ज बेच सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा आप अपना वॉलेट से कर रहे हैं या फिर कोई ऐप से कर रहे हैं, लेकिन हाँ, उस ऐप का ऑथेंटिसिटी आप चेक करके इसके बाद आप शुरू कीजिएगा। तो आप कोई भी ऐप से कर रहे हैं, कोई भी रिचार्ज ऐप से कर रहे हैं, वॉलेट से कर रहे हैं, तो वॉलेट में हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आपका वॉलेट में मनी आपका अवेलेबल होना चाहिए। अगर मनी आपके पास रहेगा तो आप कभी भी कहीं भी सेल कर सकते हैं। टिप नंबर दो है कि ऑलवेज रेडी टू सेल। ये देखिए, आपको शर्माना बिल्कुल नहीं है। आप कहीं पार्टी में गए हैं, आप कहीं कोई प्रोग्राम में आप गए हैं, आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं और वहाँ पे आपको कोई बंदा ऐसा प्राप्त होता है जिसका मोबाइल पे बैलेंस नहीं है, तो आसानी से आप उसे आगे से उसे जो है आप रिचार्ज कर सकते हैं। ये आप आराम से ऑफ़र कर सकते हैं। ऐसे अगर आप करेंगे तो आप कहीं भी कभी भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, इस बिज़नेस को करने के लिए आपको सिर्फ एक स्मार्टफोन की आवश्यकता है जो कि हमारे पास हमेशा रहती है। तो इसीलिए आप ऑलवेज रेडी टू सेल, ये वाला जो टिप है इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब बढ़ते हैं तीसरा टिप की ओर। ये तीसरा टिप बहुत खास है। तीसरा टिप यह है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको पैशन फॉलो करना चाहिए, आपको पैशनेट होना चाहिए। बी पैशनेट। इसका मतलब यह होता है कि आपको धैर्यपूर्वक आपको इस काम को करते जाना है, क्योंकि आप एक दिन में अगर आप सोचते हैं कि आपको कहीं पे भी 7% का कमीशन आपको प्राप्त हो रहा है, कहीं पे भी आपको 8% का कमीशन प्राप्त हो रहा है, तो दोस्तों सोचिएगा, दाल में कुछ काला है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये फ्रॉड होने का मैक्सिमम चांस रह सकता है। ये कंपनी ज़रूर फ्रॉड होगी। तो इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। ठीक है, तो इसीलिए आपको पेशेंस फॉलो करके धीरे धीरे अपना बिजनेस जो है इसे ग्रो करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद टिप नंबर 4, चौथी टिप मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अगर आप रिसर्च बिजनेस को एक बेहतरीन स्थिति पर अगर आप पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए, जो चीज़ आपको बहुत आवश्यकता है, यह चीज़ है अपग्रेड योरसेल्फ रिगार्डिंग द लेटेस्ट प्लान्स। दोस्तों, क्या होता है ना, ये प्लान जो है ये हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो इसीलिए आपको करना ये है कि अगर आप इस बिज़नेस को सक्सेसफुली करना चाहते हैं तो आपको हमेशा लेटेस्ट जो प्लान्स चेंजेस होते रहते हैं, उन प्लान्स के बारे में आपको अपग्रेड रहना चाहिए। अगर आप अपग्रेड रहेंगे, हमेशा अपने आप को, अपना नॉलेज जो है प्लान्स रिगार्डिंग कोई भी उसका ऑपरेटर हो, क्योंकि हमेशा चेंजेस होती रहती है, तो इसीलिए आपको क्या करना है कि अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। अपग्रेड आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको गूगल में आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आप जो एप्लीकेशन से आप रिसर्च करते हैं उस एप्लीकेशन से भी आप चेक करके ऑफर्स जो है, लेटेस्ट ऑफर्स, उनको आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो अपना बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर पाएंगे। और लास्ट जो टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं, ये टिप्स ये है कि अगर रिसर्च बिजनेस में आपको सक्सेस पाना है तो इसके लिए आपको जो चीज़ करना है वो कि रेडी टू क्रेडिट ओकेशनली। क्या करना है कि आपका कोई फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, और आप ये रिसर्च वाला काम करते हैं, तो अगर आपका वो क्लोज फ्रेंड आपको बोलता है तो आपको बेशक उसे क्रेडिट ही क्यों ना हो, आपको रिचार्ज देनी चाहिए। क्योंकि याद रखिएगा, हमारे संस्कृत में एक बात कही जाती है, वाणिज्य वशते लक्ष्मी ही, अर्थात जो बिजनेस करता है उसी के साथ माता लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी साथ देती है। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको व्यवसाय अर्थात वाणिज्य बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आपको कभी कभी अपना क्लोज फ्रेंड्स में क्रेडिट भी देने का जो है आपका हौसला, मदद आपको दिखाना चाहिए।
क्योंकि आपको पता है कि आप अगर क्रेडिट देते हैं तो आपका वो क्लोज फ्रेंड है, आप उसके पास से आसानी से आप रिटर्न भी ले सकते हैं। इसीलिए आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने क्लोज फ्रेंड्स को, आप जिन लोगों को पहचानते हैं भली बात ही, उनको आप आसानी से क्रेडिट भी दे सकते हैं। लेकिन ये क्रेडिट देने का सिलसिला जो है इसे आप ओकेशनल ही रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा क्रेडिट होने से बाद में फिर आपको लेने में, रिटर्न प्राप्त करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको बीच बीच में आपका क्लोज फ्रेंड्स को क्रेडिट देना चाहिए और क्रेडिट का बिल्कुल कैलकुलेशन जो है ये आपको मेंटेन करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपको पता है कि रिचार्ज जो है ये बिज़नेस जो है ये 1 रुपया 2 रुपये ऐसा कर करके हम मतलब बहुत बूंद बूंद से जो सागर बढ़ता है ना, जिस प्रकार से उसी फंडा को हमें यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए आपको 1-1 रुपये का हिसाब रखना है, तभी जा कर के आप आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए आप एप्लीकेशंस का अप्लाई कर सकते हैं, आप वन नोट का अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपका जो भी कंपनी का फ़ोन है उस फ़ोन में एक डिफ़ॉल्ट नोट्स पैड दिया हुआ रहता है। इसमें आप इस चीज़ का नोटिफिकेशन, इस चीज़ का कैलकुलेशन आप करके रखिए, आप क्रेडिट लिस्ट बना करके रखिए, ताकि आपका कोई पैसा नुकसान ना हो। तो दोस्तों, आशा है कि आपको इस वीडियो से बहुत मदद मिला होगा, क्योंकि मैं पिछले 2 सालों से इस बिज़नेस को करता आ रहा हूँ और मैं सक्सेसफुली इस बिज़नेस को रन कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आज आपको ये सब चीज़ें बता पा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।